हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पानीपत के तीनों युद्ध एक साथ। अगर हम इस पानीपत के युद्धों को एक साथ कर लेते हैं तो ये हमें बड़ी आसानी के से जो है याद हो जाएंगे, क्योंकि किताबों में ये अलग अलग लिखे होते हैं। तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ और कौन सा युद्ध कब हुआ और किस युद्ध में कौन जीता और किस युद्ध में किसने किसको हराया। लेकिन आज हम इन सभी सवालों को जो है एक साथ करेंगे और एक साथ लिखेंगे, तो जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी से लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत अच्छी होने वाली है। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी का या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो इससे संबंधित जो पानीपत से क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो के अंदर से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सारे सवालों को इसी वीडियो में कराऊंगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके कि किस तरह से जो है तीन युद्ध हुए और कब कब हुए। तो एक एक करके लिख लेते हैं तीनों को, जिससे कि जो है आसानी से याद हो जाए। तो पहला युद्ध हुआ था, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोधी, जो इब्राहिम लोधी था ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और एक तरफ था बाबर। तो इन दोनों के बीच ही युद्ध हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। और किस किस के बीच हुआ, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। फिर पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर जीता और इब्राहिम लोधी की हार हुई। अब यहाँ से और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया, तो इसने तुलगाम नीति का प्रयोग किया था। तुलगाम नीति का प्रयोग किया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने किस नीति का, किस पद्धति का जो है प्रयोग किया, तो वो किया था तुलगाम नीति का। ये तुलगाम नीति ये थी कि सेना को अपनी तीन तरफ रख देना, यानी तीन तरफ खड़ी कर देना, कि इधर भी खड़ी कर देना, इधर भी खड़ी कर देना और इधर भी खड़ी कर देना। और सामने वाले की जो सेना है उस पर जो अटैक किया जाएगा, वार किया जाएगा, वो इधर से भी किया जाएगा, इधर से भी किया जाएगा और सामने से भी किया जाएगा। यानी सामने वाला जो है ये समझ ही नहीं पाए कि मुझ पर वार इधर से होगा या इधर से होगा या सामने से होगा। लेकिन ये तुलगाम नीति थी कि इधर भी खड़ी कर दी सेना भटकाने के लिए सामने वाले को और इधर भी खड़ी कर दी। इसी तरह इसने बाबर ने भी जब युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी से, तो तीनों तरफ सेना खड़ी कर दी। एक तरफ अपने छोटे बेटे को, एक तरफ अपने बड़े बेटे को कमांड दी और बीच में खुद रहा। और इसी युद्ध में बाबर ने तोप खाने का भी प्रयोग किया था। पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में तोप खानों का प्रयोग किया, तो तोप खानों का जो प्रयोग किया, तोप खानों का तो इसी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ और वो बाबर ने इस्तेमाल किया। उसके बाद पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद जो है कलंदर की उपाधि धारण की, तो इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर की उपाधि, अब ये क्या उपाधि थी, ये थी कि इसकी उदारता के कारण काबुल के लोगों ने इसे कलंदर कहा, कि क्योंकि इसने इस युद्ध में जीतने के बाद जो है काबुल के लोगों को चांदी के सिक्के बंटवा दिए। और इसके सिक्के बंटवाने की चाल ये थी कि कभी भी उनको अपनी सेना में शामिल कर सके और वो इसकी सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ने के लिए आसानी से तैयार हो जाएं। तो इसीलिए जो है ये बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने कलंदर की उपाधि धारण की, तो बाबर ने की। फिर अगला क्वेश्चन इसी को इस तरह पूछ लिया जाता है कि बताइए बाबर ने किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। उसके बाद कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, अफगानिस्तान में। और जो इसकी मृत्यु हुई थी बाबर की, वो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी और आगरा में। पूछ लिया जाता है कि बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो आगरा में हुई थी। पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई, तो आगरा में हुई थी और 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। लेकिन जो दफनाया गया था या जो इसका बाबर का मकबरा है वो काबुल में है, अफगानिस्तान में। उसके बाद जो है अगला जो सेकंड वार है, जो सेकंड
बैटल है पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो हुआ था। सेकंड युद्ध बाबर जो पानीपत में हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और ये पहला युद्ध ये हो गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो दूसरा युद्ध था पानीपत का वो था 5 नवंबर 1556 को, और ये हुआ था एक तरफ था हेमू या हेमराज और इसी को विक्रमादित्य भी कहा है। इसकी उपाधि जो थी विक्रमादित्य की थी, विक्रमादित्य। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, राजा विक्रमादित्य या हेमराज या हेमू। एक तरफ ये था और दूसरी तरफ अकबर था। इस पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक तरफ अकबर और एक तरफ हेमू था। पूछा जाता है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई, तो 5 नवंबर 1556 को हुई। और जो है किस किस के बीच हुआ पानीपत का सेकंड युद्ध, तो वो हेमू और अकबर के बीच हुआ। यहाँ से ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस डेट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ ताकि जो है याद करने में आसानी हो। और आप जब तीनों मैं युद्ध करा दूँ तो तीनों का जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो था विक्रमादित्य या हेमराज था, ये आदिल शाह सूर का सेनापति था। ये जो हेमू था ये आदिल शाह सूर का जो था सेनापति था। ये जो हेमू था ये सेनापति था आदिल शाह सूर का सेनापति था हेमू। और जो अकबर था, ये जो राजा था, इसका जो साथ दे रहे थे, इसका साथ देने वाला कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अकबर का जो सेनापति था, जो वकील था, जो सलाहकार था, वो कौन था, तो बैरम खां था। बैरम खां, ये बैरम खां बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक था, इसीलिए इस बैरम खां की जो मदद ली थी अकबर ने, इसी की मदद से जो है ये जीता था अकबर। नहीं तो ये अकबर का तो बचपना था जब ये युद्ध हुआ था, तो जीतना मुश्किल था। लेकिन अकबर ने जो था बैरम खां का जो है बैरम खां की मदद ली थी और इसकी मदद की वजह से जो है बैरम खां की मदद से ही अकबर जीता था और हेमू हार गया था। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में हुआ था कि हेमू की आंख में तीर लग गया था और तीर लगने से जो है इसकी तरफ जो हेमू की सेना थी उसमें भगदड़ मच गई और वहाँ की सेना को लगा हेमू की सेना को लगा कि अब जो है हम हार गए। क्योंकि जब राजा या लीडर, जब नेता जो होता है लीडर, जब वो हार जाता है तो बाकी के लोगों का जो उत्साह होता है, जो उनका मनोबल होता है वो टूट जाता है। और इसी वजह से जो है हेमू की सेना हार गई थी या हेमू हार गया था और इसको मार दिया गया था। यहाँ इसको इब्राहिम लोदी को भी मार दिया गया था और इधर इसको हेमू को भी मार दिया गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो किन के बीच हुआ, तो हेमू और अकबर के बीच हुआ। और किसकी जीत हुई, तो इसकी अकबर की जीत हुई, अकबर बादशाह जीता और ये हेमू की हार हुई। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद तीसरा जो युद्ध है पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था 14 जनवरी और 1761 को। ये डेट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ये डेट भी पूछ लेता है और फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो भी पूछता है। तो जो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1761 को और ये हुई थी मराठाओं के बीच और अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली इन दोनों के बीच में ये हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, वो कब हुआ, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ। और किन के बीच हुआ, तो मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अफगानिस्तान का ये अहमद शाह अब्दाली था, इसके बीच हुआ। तो यहाँ से जो जीता था वो अहमद शाह अब्दाली जीता और मराठाओं की हार हुई। पूछा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई, तो मराठाओं की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। अब यहाँ से पूछा जाता है कि जब तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का, मराठाओं की तरफ से जो पेशवा थे मराठाओं के, वो कौन थे, तो मराठाओं के जो पेशवा थे मराठाओं के वो थे बालाजी बाजीराव और इनको ही नाना कहा जाता था, यानी ये इनका उपनाम क्या था, नाना। पूछा जाता है मराठाओं के किस पेशवा को नाना कहा जाता था, तो बालाजी बाजीराव को नाना कहा जाता था। और जो है मराठाओं के पेशवा थे, लेकिन जो मराठाओं की तरफ से लड़ रहे थे वो एक इनके बेटे, बालाजी के बेटे
विश्वास राव और दूसरे इनके सेनापति सदाशिव राव और इनको भाऊ कहा जाता था। ये कौन थे? भाऊ। इनका जो उपनाम था वो भाऊ था। तो मराठाओं की तरफ से जो सेनापति थे जो लड़ रहे थे वो थे विश्वासराव और सदाशिव राव यानी भाऊ। और ये सदाशिव राव सेनापति थे इनके मराठाओं के। और जब इन दोनों की मृत्यु हो गई इस युद्ध में, विश्वासराव और सदाशिव राव की, तो यहाँ की सेनाओं का जो है मराठा सेनाओं का मनोबल टूट गया और जो है ये हार गए मराठा और अहमद शाह अब्दाली बड़ी आसानी से जीत गया। मैंने बताया कि जब नेता हार जाता है तो बाकी सेना का जो है मनोबल टूट जाता है। इस तरह से यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जाता है कि पानीपत की प्रथम जो लड़ाई थी वो 21 कब हुई, तो 21 अप्रैल 1526 को हुई और इब्राहिम लोदी के बीच हुई और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हार गया। और बाबर ने तुलगाम नीति का प्रयोग किया, तोपखानों का प्रयोग किया और इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। और जो बाबर की जो मृत्यु हुई वो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई और बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। यहाँ से ये 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद जो पानीपत का दूसरी लड़ाई थी वो 5 नवंबर 1556 को हुई और ये हेमू और अकबर के बीच हुई, जिसमें अकबर ने बैरम खां की मदद ली और जो है अकबर इसमें जीता और हेमू इसमें हार गया। जो हेमू था वो विक्रम आदिल शाह सूर का सेनापति था। उसके बाद तीसरी जो लड़ाई हुई 14 जनवरी 1761 को और इसमें जो है मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। अहमद शाह अब्दाली जो है जीते और मराठाओं की सेना हार गई और मराठाओं के जो पेशवा थे उस टाइम बालाजी बाजीराव नाना थे और इनके जो मराठाओं के सेनापति थे वो सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव इनके बालाजी के बेटे, ये दोनों लीडर थे मराठाओं की तरफ से। ये लड़ रहे थे। जब ये दोनों मर गए तो बाकी की सेना जो है हाथ खड़े कर दिए, हार गई, उनका मनोबल टूट गया। इस तरह से बड़ी आसानी से अहमद शाह अब्दाली ने ये भी जो है लड़ाई जीत ली। इस तरह से ये जो थे 3 लड़ाइयाँ थी, 3 युद्ध हुए पानीपत के। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों युद्ध आपकी समझ में आए होंगे और आपको जो है इसको जो है भूल नहीं पाओगे और इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको लिखने की भी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मैंने एक जगह लिख दिए हैं। किताबों में ये अलग अलग होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहली लड़ाई कब हुई, किसके बीच हुई, कौन जीता कौन हारा। अब जो है बोर्ड पर एक ही जगह है कि पहली लड़ाई कब हुई और किस किस के बीच हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई, किस किस के बीच हुई और कौन हारा और कौन जीता, तीसरी लड़ाई कब हुई और किस किस के बीच हुई और कौन जीता कौन हारा। ये एक ही जगह हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम अब जो है आगे करते हैं और ये दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए क्लास थी। अब इससे अगर कोई भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आता है तो छूट नहीं पाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। वैसे ये वीडियो जो है सभी वनडे एग्जामों के लिए हैं। आप कोई भी एग्जाम वनडे देते हैं तो सभी में जो है इससे संबंधित अगर पानीपत की लड़ाइयों से आता है क्वेश्चन तो इस वीडियो से आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल पर जो है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।